मेरी तो ये स्थिति है कि अगर अंधेरे में खड़ा ना हूं तो गिलेरियां और छिपकलियां मेरे ऊपर चढ़ जाती है। प्रोग्रामों में जाऊं तो कई लोग तो मुझे बोरिंग मशीन वाला समझते हैं, हालैंड मशीन। मुझे देख के सांसद महोदय कहने लगे, अध्यक्ष में कह रहे क्या बोरिंग करवाएगा क्या? तो कहे नहीं साहब आज कवि सम्मेलन, तो कवि ऐसे होते हैं? तो कहा हाँ, तो कहे मेरे तो लग रहा था कि बोरिंग वाला आएगा। अच्छा अभी वेस्ट इंडीज मैच जीती तो लोग मेरे घर बधाई देने आ गए कि बधाई बधाई। मैंने क्या हुआ था कि वेस्ट इंडीज मैच जीत गई। मैंने कहा इसमें मेरा क्या योगदान? तो कहे नहीं आप पैदाइश तो वहीं क्यों, डिलीवर का लज्जा क्या हो गया? और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आपको अध्यक्ष महोदय, आपको भी, क्या आपने प्रोग्राम शुक्रवार के दिन रखा। यदि शनिवार के दिन रखा था तो मैं तो आ ही नहीं सकता था। आने की बात छोड़ो, शनिवार के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। घर से बाहर निकलूं तो मोहल्ले की औरतें मुझे शनिवारा समझकर तेल चढ़ा जाती हैं। अगरबत्ती कान में खोज जाती है, धूप बत्ती सर पे ठोक जाती है। और सांसद जी अगर पार्टी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो तो आप भी ताली बजाएं। तो महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब? मैं आपने तो मेरे कलर के बारे में इतनी सारी बातचीत कर दी भाई साहब। मेरी पत्नी मेरी जरा बुराई स्वीकार नहीं करती है। उसको मेरी जब कभी भी तारीफ करना होती है तो कहती है आज आप कितने चॉकलेटी लग रहे हो नहीं। और मेरी सुंदरता के प्रति इतनी फिक्रमंद रहती है कि मुझे एक बार भोपाल लेके गई स्किन के डॉक्टर के पास, चड्डा के पास, कि चलो तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे। मैंने कहा इसमें खर्चा बहुत आता है कि तुम चिंता मत करो अपन करवाएंगे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सब चेकअप वेकअप करा के कि भाभी जी इनकी प्लास्टिक सर्जरी तो हो जाएगी पर खर्चा बहुत आएगा। तो क्या आप तो बताओ कितना आएगा? कि 8 लाख रुपए। मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या प्लास्टिक सर्जरी में इतना ही आता है? मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ कम करो। तो क्या प्लास्टिक सर्जरी में कम नहीं होता है? मैंने कहा नहीं पर डॉक्टर साहब करना पड़ेगा क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी में नहीं होता। तो पीछे से पत्नी बोली डॉक्टर साहब कभी प्लास्टिक में ला दूँ तो। मैं कह रहा हूँ मैं तो पत्नियों का सम्मान करना चाहिए, और इसलिए भी करना चाहिए ये वही पत्नी है कि जो एक साड़ी खरीदने के लिए दुकान में 50 पूरी दुकान भी घेर देती है एक साड़ी पसंद करने के लिए। ये बात आप सब जानते हैं। उन सभी ने सांसद जी आपको और मुझे पसंद करा है। आपका तो मुझे नहीं मालूम पर मुझे पसंद करा सबसे बड़ी बात। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। महिलाओं के बारे अच्छा मैं तो जिस प्रोग्राम में जाता हूँ उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं खुश हो जाती हैं। महिलाएं खुश हो जाती है, उनका अपने पति के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। महिलाएं खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। ये मनीषा भी खुशी दिख रही है यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ महिलाओं के बारे में क्या बात करें। महिलाएं खुश हो जाती। अच्छा मेरे साथ तो समस्या है, मैं अगर किसी महिला की तरफ भाई साहब नहीं देखूं तो क्या देखो काला कट देख ही नहीं रहा है, और देखूं तो क्या देखो काला कट कैसे घूर घूर के देख रहा है। अब मैं आज जब से इसी समस्या में उलझावा कि मनीषा मुझे हंस के देख रही कि देख के हंस रही है। हंस के देख रही कि देख के हंस, ये बढ़िया है, ताली बजाओ जोरदार। हंस के देख रही कि देख के। कभी कभी सही बता रहा हूँ भाई साहब, कभी कभी सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूं। हाँ सही बता रहा हूँ, सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूं, पर फिर यह सोच के रुक जाता हूँ कि देश में मेरे जैसे हसीन खूबसूरत चेहरे बचे ही कितने हैं। अच्छा आप भाई साहब आपकी पत्नी करवा चौथ का व्रत रात में खोलती होगी, मेरी पत्नी दिन में खोलती है। कारण क्या है मैं बताता हूँ, खूब मजा आया रे इस बात में देखो कि चुपचाप सहते हैं नहीं कुछ कहते हैं, इस दिन हम कोई सफाई नहीं लेते हैं, और भूख मारती हैं जब भी व्रत करती हैं, कभी कभी चंद्रमा सुझाई नहीं देते हैं। तो मैंने कहा स्वर घंटियों का प्राण प्रिय प्रभु को भी रात में सुनाई नहीं देते हैं। तो पत्नी बोली तोड़ लेती हूँ मैं व्रत दिन में ही, नौत रात में दिखाई नहीं देते। तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान तूने कैसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला थपेला। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए। तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा
और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और भद्दी हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। वाह। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले, जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो। मैंने कहा, ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई। और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। सुहाग रात का तो कमाल था, डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो मुझे देखकर मुस्कुराई, न डरी न चीखी न चिल्लाई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा, क्या बात है, तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लगा? पत्नी बोली, मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ। और डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब, इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। देश के नेताओं में और हम में बहुत समानताएं हैं। हम दोनों जग से निराले हैं। फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। हम तन के और वो मन के काले हैं। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नज़र से बचाने के लिए एक काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं इस सुंदर से मंच को बुरी नज़र से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया हूँ। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें कही भाई साहब आपने। केवल 4 पंक्तियाँ कहकर आपकी बात का प्रति उत्तर दे देता हूँ कि मैं क्यों करता हूँ कि लोगों के पैरों ने ठोकर बना दिया, पापी पेट ने सेठों का नौकर बना दिया और रोते मायूस चेहरे परेशान करते थे मुझे, लोगों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बना दिया। मुझसे तो मेरी बेटी ने एक दिन कह दिया कि पापा आपके तो फोटो भी साफ दिए आते। तब मैंने उससे कहा कि बेटा, आदमी के चित्र नहीं चरित्र उज्जवल होना चाहिए। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम कर सकता था, पर मेरा ज़मीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना। मुश्किल होता है खुद पर हंसना। और यह मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। तो मैं माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा चंद पंक्तियां रखकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं और कहता हूं कि क्या होती है बेटियां, पुरुष जिस संख्या में मौजूद हैं उन संख्या में महिलाएं मौजूद नहीं है, पर उनकी मौजूदगी नामौजूदगी को प्रणाम करता हूं। कहना चाहता हूं कि क्या होती है बेटियां, कि समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती हैं, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिस्म से जुदा कभी नहीं उसकी परछाई होती। और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती।